नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं नया पाठ। पर्यावरण रक्षका अर्थात पर्यावरण के रक्षक। यह पाठ हमारी पर्यावरण के ऊपर आधारित है। किस प्रकार पर्यावरण हमारे जीवन में आवश्यक है, किस प्रकार हम इससे जुड़े हुए हैं और इसकी रक्षा में ही हम सब की रक्षा है। वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, नदियाँ, प्रकृति के जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए शुरू करें पाठ। अहो एषा वरम जन्म सर्व प्राणिमुपजीवम धन्या महिरुहा यो निराशा यान्ति नार्थिनः। अहो अरे, एषाम वरम जन्म माने इनका, वरम माने श्रेष्ठ है, जन्म माने जन्म, इनका जन्म श्रेष्ठ है। सर्व प्राणी उपजीवनम, सर्व प्राणी उपजीवनम, समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाले इनका जन्म श्रेष्ठ है। इनका मतलब इन वनस्पतियों का। धन्या महिरुहा, धन्य है, महिरु का अर्थ होता है पेड़। धन्य है वृक्ष यभ्य जिनसे निराशा यान्ति न अर्थिनः, अर्थिनः मतलब जो याचक, निराशा न यान्ति, निराशा नहीं प्राप्त करते, निराश नहीं होते। धन्य है यह पेड़ जिनसे याचना करने वाले लोग कभी इनसे निराश नहीं होते। धन्या महिरुहा, धन्य है पेड़ ये ब्यो जिनसे निराशा न यान्ति अर्थिनः, जिनसे याचक कभी निराश नहीं होते, अर्थात जो मांगते हैं वह वृक्ष उन्हें दे देते हैं। फिर से देखिए श्लोक। अहो एषाम वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवन, समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाले इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है, इन पेड़ों का जन्म श्रेष्ठ है। धन्या महिरुहा, धन्य है वृक्ष येभ्य आर्थिनः न निराशा यान्ति, जिनसे याचक कभी निराश नहीं होते। वृक्ष वो सारी चीज़ें दे देता है जो जिसकी याचना करते याचक उनके पास आते हैं। मनीषा, मनीष, अये प्रत्यूष, हे प्रत्यूष, त्वम एतत् पद्यम किमर्थम गायसी, तुम एतत् पद्यम यह पद्य किमर्थम गायसी क्यों गा रहे हो। हे प्रत्यूष, तुम यह पद क्यों गा रहे हो। प्रत्यूष, मनीष, मनीष, अद्य अहम अति प्रसन्नो अस्मि, हे मनीष, अद्य अहम, आज मैं, अति मैंने बहुत प्रसन्न अस्मि, प्रसन्न हूँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। यतः क्योंकि अहम पादपम आरोप्य आगच्छामि, मैंने मैं पेड़ लगाकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पेड़ लगाकर आ रहा हूँ। किम न जानासि अद्य पर्यावरण दिवस अस्ति, किम क्या न जानासि नहीं जानते हो, अद्य आज पर्यावरण दिवस अस्ति, पर्यावरण दिवस है, क्या नहीं जानते कि आज पर्यावरण दिवस है। मनीष, आह, ओहो, मया कथम विस्मृतम, मैं कैसे भूल गया। अद्य तो जून मासस्य पंचमी तारीखा अस्ति, अद्य तो आज तो जून मासस्य जून महीने की पंचमी तारीखा अस्ति, 5 तारीख है। अरे मैं कैसे भूल गया, आज तो जून महीने की 5 तारीख है। आइए फिर से अब तक के इस नाट्यांश को फिर से देखें। अहो, अहो विस्मयादि बोधक शब्द है। अहो एशाम मने इनका, वरम मने श्रेष्ठ है, वरम मतलब श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, जन्म इनका जन्म सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। सर्व प्राणी उपजीवनम, सर्व प्राणी उपजीवनम, ये बना है सर्व प्राणी उसके साथ उपजीवम, सर्व प्राणी उपजीवनम।
ये पे यहाँ पे यण स्वर संधि, सर्व प्राणी, इसके साथ उपजीवम। ये सर्व प्राणी के ई के साथ भिन्न स्वर उ मिला, उ मिल के ई का यह हो गया, तो सर्व प्राणी उपजीवम, समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाले। धन्या महिरुहा, महिरुहा का अर्थ होता है पेड़, महिरुहा माने पेड़, धन्या माने धन्य है, धन्य है पेड़, येभ्य जिनसे निराशा न यान्ति अर्थिना। यहाँ पे देखो, यहाँ वे येभ्यो है, येभ्यो है मतलब कि विसर्ग है। ये विसर्ग संधि का एक नियम है, विसर्ग के पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद में कोई स्वर आए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या यर लब ह आए, तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो ये येभ्य के साथ निराशा का पंचम वर्ण आने के कारण जो येभ्य है येभ्यो बन गया है। वास्तव में ये येभ्य ही है। तो येभ्य निराशा यान्ति माने प्राप्त करते हैं, न नहीं, अर्थिना माने याचक। धन्य है पेड़ जिनसे याचक कभी निराश नहीं होते। न अर्थिना, अर्थिना यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है, न के साथ अर्थिना मिलके बना है नार्थिना। यान्ति माने प्राप्त करते हैं। अये प्रत्युष, ये संबोधन है प्रत्युष। अये माने हे प्रत्युष, त्वम एतत् पद्यम, तुम यह पद किमर्थम गायसी। यहाँ पद्यम नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ एतत् हुआ है। तो नपुंसक लिंग में एतत् एते एतानि होता है, उसी पर पद्यम पद्ये पद्यानि। तो एतत् पद्यम माने यह पद, किमर्थम माने किस लिए, गायसी गा रहे हो, हे प्रत्युष तुम यह पद किस लिए गा रहे हो। प्रत्युष मनीष, अद्य अहम, आज मैं अति प्रसन्नो अस्मि, अति प्रसन्नो। यहाँ फिर से उत्त संधि है, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद फिर से अ है। तो विसर्ग के पहले भी अ और विसर्ग के बाद में भी यदि अ आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है, और जो दूसरा अ है उसके बदले में अवग्रह आ जाता है। तो ये दूसरा जो अ था उसका अवग्रह हो गया है और विसर्ग का ओ हो गया है। ये नियम है उत्तर संधि का। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, यतः माने क्योंकि, अहम पादपम क्योंकि मैं, वृक्ष पौधा, आरोप्य, आरोप्य में ल्यप प्रत्यय है, ये बना है आ और रूप के साथ ल्यप, आरूप ल्यप मैंने लगाकर, बोकर, आगच्छामि आया हूँ। किम न जानासी, क्या नहीं जानते, अद्य पर्यावरण दिवस अस्ति, आज पर्यावरण दिवस है, आज इन्वायरमेंटल डे है। मनीषा, आह मया कथम विस्मृतम, अरे मया मने मेरे द्वारा, कथम मने कैसे, विस्मृतम मने भुला दिया गया, या मैं कैसे भूल गया। ये देखो यहाँ पे विस्मृतम में त प्रत्यय है। जब त प्रत्यय लगता है तो पुल्लिंग में तह हो जाता है, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम। तो ये हुआ है वास्तव में वी उपसर्ग के साथ, वी उपसर्ग उसके साथ स्मृ धातु और त प्रत्यय मिलकर बना है विस्मृतम, माने भुला दिया गया है। मैं, मेरे द्वारा कैसे भुला दिया गया या मैं कैसे भूल गया। अद्य तू, अद्य और तू ये दोनों अव्यय हैं। अद्य माने आज, तू माने तो। जून मासस से, जून महीने की षष्ठी भक्ति, जून महीने की पंचमी तारिका, 5 तारीख है। तारीख को संस्कृत में तारिका कहते हैं। पंचमी तारिका, तारिका स्त्रीलिंग है इसलिए पंच का रूप भी पंचमी हुआ है। विशेष विशेषण संबंध है यहाँ पे, जैसा विशेष वैसे ही उसका विशेषण। तारिका कौन सी तारिका, पंचमी तारिका, 5 तारीख है। यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ें। प्रत्युष, त्वं किम अद्य तु सर्वैः जनैः वृक्षा विस्मृता। त्वं किम, तुम क्या, अद्य तु आज तो, सर्वैः जनैः सभी लोगों के द्वारा,
वृक्षा विस्मृता, पेड़ भुला दिए गए हैं। तुम क्या, आज तो सभी लोगों के द्वारा पेड़ भुला दिए गए हैं। जीवनस्य आधारान, जीवन के आधार, एतान वृक्षान, इन पेड़ों को नराह लोग निज स्वार्थ हेतु, अपने स्वार्थ के लिए, कृंतन्ति काट देते हैं। जीवनस्य आधारान, जीवन के आधार, एतान वृक्षान, इन पेड़ों को नराह लोग निज स्वार्थ हेतु, अपने स्वार्थ के लिए, कृंतन्ति काट देते हैं। मानवैः सुखानि उपभोक्तुम, मनुष्य मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, सुखानि उपभोक्तुम, सुख भोगने के लिए, असंख्यानि साधनानि, असंख्य साधन, आविष्कृतानि मैंने आविष्कार किया है, असंख्य साधनों का आविष्कार किया है। सुख भोगने के लिए मनुष्य के द्वारा असंख्य साधनों का आविष्कार किया गया है। बहुत सारे साधन बनाए हैं सुख भोगने के। अस्मात् कारणात्, इस कारण, ते प्रकृते पर्यावरणस्य च, वे प्रकृति और पर्यावरण द्वयोः एव, दोनों की ही अवहेलनां कुर्वन्ति, अवहेलना कर रहे हैं, दोनों का अपमान कर रहे हैं। मनुष्य के द्वारा सुखों को भोगने के लिए, सुख को उपभोग करने के लिए असंख्य साधनों का आविष्कार कर दिए हैं। मतलब कई ऐसे साधन का आविष्कार कर दिया है मनुष्य ने, जिससे कम प्रयास में अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति होती है। तो अस्य कारणात्, इस कारण, वे प्रकृति और पर्यावरण दोनों का ही अपमान करते हैं। चलिए भाषिक तत्वों को देखें एक बार। त्वम किम, तुम क्या। ये मनुष्य को जब यह एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज के इस महत्वपूर्ण दिवस को वो भूल गया, तो प्रत्युष कहता है तुम क्या, अद्य तु सर्वै जनै, आज तो सभी लोगों के द्वारा वृक्षास विस्मृता, पेड़ भुला दिए गए हैं। देखो यहाँ पे विशेष विशेषण संबंध दोनों में है, सर्वै जनै के साथ और वृक्षा विस्मृता के साथ। सर्वै जनै मतलब जनै मतलब तृतीया का बहुवचन, जनेन जनाभ्याम जनै, लोगों के द्वारा। कौन से लोगों के द्वारा? सब लोगों के द्वारा। इसीलिए ये जो समास शब्द सब है वो भी तृतीया के बहुवचन में आया, क्योंकि जनै की विशेषता है सर्वै। अब सर्व का रूप चलता है सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै। तो जनै तृतीया के बहुवचन होने के कारण सर्वै भी तृतीया का बहुवचन हुआ। जनै के कारण सर्वै भी हुआ, तो ये दोनों में विशेष विशेषण संबंध। उसी प्रकार विस्मृता में त प्रत्यय है। त प्रत्यय मतलब पास्ट के लिए त प्रत्यय का प्रयोग होता है। वी के साथ स्मृ धातु के साथ त प्रत्यय मिलकर बना है विस्मृता। अब विस्मृता चूंकि बहुवचन है, विस्मृता विस्मृता, इसीलिए वृक्ष का रूप भी हो गया वृक्षा वृक्षाओ वृक्षा। तो वृक्ष भूल गए हैं, भुला दिए गए हैं। तो कौन भुला दिए गए हैं? पेड़ भुला दिए गए हैं। तो विशेष विशेषण संबंध यहाँ भी है। तो सर्वै जनैः में विशेष विशेषण और वृक्षा विस्मृता में भी विशेष विशेषण संबंध। आइए आगे बढ़ें। जीवनस्य आधारान एतान वृक्षान, देखो यहाँ भी विशेषण विशेषण संबंध है। यहाँ पे पेड़ों को, जीवन के आधार इन पेड़ों को, जीवन के आधार इन पेड़ों को, मतलब किन को? पेड़ों को। कौन से पेड़ों को? इन पेड़ों को। तो कैसे पेड़ों को? जीवन के आधार पेड़ों को। कहने का तात्पर्य नराह जो है वो विशेष्य है, और उस नराह की विशेषता, माफ़ कीजिए, वृक्षान विशेष्य है, और वृक्षान की विशेषता है कि पेड़ों को। कौन से पेड़ों को? इन पेड़ों को। किन पेड़ों को? जीवन के आधार पेड़ों को। तो इसीलिए वृक्षम वृक्षा वृक्षान, इसलिए एतम एतौ एतान हो गया।
वृक्षान पुल्लिंग का बहुवचन है, इसलिए ऐशा 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 एतौ एते एतम एतौ एतान। तो एतान भी पुल्लिंग का बहुवचन हुआ द्वितीय विभक्ति में, और आधारान भी द्वितीय विभक्ति के पुल्लिंग का बहुवचन है। आधारः आधारो आधाराः आधारम आधारो आधारान। तो जीवनस्य आधारान एतान वृक्षान, अर्थात जीवन के आधार इन पेड़ों को कौन नराह, अब यहाँ पे करता है नराह, निज स्वार्थ हेतु मतलब अपने स्वार्थ के लिए, कृंतन्ति माने काट देते हैं। जीवन के आधार इन पेड़ों को मनुष्य निज स्वार्थ हेतु अपने स्वार्थ के लिए काट देते हैं। कृतंति प्रथम पुरुष का बहुवचन है लट्लकार में, कृतति कृंतति कृंततः कृंतन्ति। मानवैः सुखानि उपभोक्तुम, मानवैः माने मनुष्यों के द्वारा, सुखानि उपभोक्तुम सुखों का उपभोग करने के लिए, सुखों को भोगने के लिए। अब देखो यहाँ पर उपभोक्तुम में तुमुन प्रत्यय है, बना कैसे, भुज धातु, भुज मतलब खाना, भुज धातु के साथ उपसर्ग आया और तुमुन प्रत्यय हुआ। तो भुज धातु के साथ तुमुन प्रत्यय, ते बना उपभोक्तुम मन उपभोग करने के लिए। असंख्यानि साधनानि माने असंख्य साधनों का आविष्कृतानि आविष्कार किए गए हैं। तो यहाँ पे साधनानि और असंख्यानि, इनमें भी विशेष विशेषण संबंध है। साधन, कौन से साधन, असंख्य साधन, असंख्य साधन। उसके बाद आविष्कृतानि आविष्कार किए गए हैं मनुष्यों के द्वारा, ये कर्मवाच्य है, ठीक है। मनुष्य ने आविष्कार किए हैं ऐसे नहीं है, यह वाक्य है मनुष्यों के द्वारा सुखों का उपभोग करने के लिए असंख्य साधनों के आविष्कार किए गए हैं। इसलिए यहाँ पे आविष्कृतानि हुआ, इसलिए यहाँ पे आविष्कार किए गए हैं ऐसा आया। आइए आगे बढ़ें। आविष्कृतानि, यहाँ भी त प्रत्यय है, आविष्कृत क्रि के साथ त प्रत्यय मिलकर आविष्कृत हो गया, और चूंकि ये बहुवचन में है, नपुंसक लिंग है, इसलिए आविष्कृतानि हो गया, आविष्कार किए गए हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, यहाँ पे भी विशेष विशेषण हुआ है, क्योंकि कारणात् पंचमी का एक वचन है, और कारणों की विशेषता है कि इन कारणों से, इसलिए सर्वनाम भी अस्मात् हुआ। अस्मात् कारणात्, इन कारणों से, ते वे प्रकृति की, पर्यावरणस्य च, और पर्यावरण का। यहाँ प्रकृति इकारांत है, इसलिए इकारांत की षष्ठी प्रकृति हुआ, और पर्यावरण चूंकि पुल्लिंग है इसलिए पर्यावरण से हो गया। तो प्रकृते पर्यावरणस्य च, प्रकृति और पर्यावरण, द्वयोः एव, दोनों की ही, यहाँ षष्ठी का द्विवचन द्वयोः, दोनों की ही अवहेलनाम कुर्वन्ति, अपमान करते हैं। वे प्रकृति और पर्यावरण दोनों का ही अपमान कर रहे हैं। इस कारण से वे प्रकृति और पर्यावरण दोनों का ही अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ तक के गद्यांश आप भलीभांति समझ गए होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के अगले अनुच्छेद के साथ। नमस्कार।